हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय व्लॉग नंबर 3। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे व्लॉगिंग करना आ जाए, पर अभी तक मुझे आती नहीं है व्लॉगिंग करनी, लेकिन विद टाइम सीख जाऊँगी। साथ साथ मैंने शॉर्ट क्लिप्स कुछ अपने फ़ोन में बनाए थे, उन्हीं को मैंने मर्ज किया है वीडियो में, क्योंकि कैमरे में देख के अभी बात करने की मुझे आदत नहीं है। विद टाइम आई विल स्टार्ट डूइंग दैट, पर तब तक के लिए प्लीज़ बेयर विद मी। और यहाँ पे हम रास्ते में हैं गीगा मॉल जाने के लिए। एज यू कैन सी द राइड इज़ क्वाइट बम्पी एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट एन आवर टू रीच गीगा मॉल फ्रॉम G13। I do not usually visit Giga Mall because of how far it is। खैर रास्ता काफ़ी लंबा था और हमारा जस्ट बॉम्बे चौपाटी विज़िट करने का प्लान था। इस वजह से हमने इतनी दूर का प्लान रखा था और मुझे देर भी हो गई थी। एंट्रेंस एज यू कैन सी काफ़ी बोरिंग सी है, रश भी गीगा में नहीं होता एज़ कम्पेयर टू सेंटोरस एंड सफ़ा मॉल, क्योंकि वो हर वक्त भरे हुए होते हैं और ये मुझे काफ़ी खाली लगा। एंट्रेंस सिंपल थी, कोई ख़ास चेक नहीं था, टेम्परेचर वगैरह का भी SOPs फॉलो करने का भी कोई ख़ास चेक नहीं था। काफ़ी लोगों को मैंने विदाउट मास्क भी देखा। यहाँ मैं अपनी कज़न को ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे तो बगैर ग्लासेस के नज़र कुछ भी नहीं आता। शी वॉज़ वेटिंग फॉर मी और हम वहाँ से डायरेक्ट फूड कोर्ट के लिए निकल गए। ओके, द बेस्ट थिंग अबाउट गीगा मॉल इज़ स्ट्रेट एस्केलेटर्स, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं उतर सकती स्टेयर्स एस्केलेटर्स के ऊपर से। ऊपर चली जाती हूँ, पर वापस आने के लिए मुझे हमेशा लिफ्ट ही यूज़ करनी पड़ती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी विज़िट किया तो ये सारी जो बीच में हैंडीक्राफ्ट्स की और डिफरेंट पाउंड डॉलर शॉप्स वगैरह गुजरी हैं, वो सब भी मैं दिखाऊंगी अपने व्लॉग में। अभी हम जस्ट फूड कोर्ट जा रहे थे, बीच में कुछ कहीं भी नहीं रुके। यहाँ हम पागलों की तरह से बॉम्बे चौपाटी को ढूंढते रहे और पूरे फूड कोर्ट में वो कहीं भी नहीं थी। और हमारा प्लान क्योंकि वहीं का था, तो फिर हमें समझ ही नहीं आया कि हमें क्या लेना चाहिए, और हम चाचा जी पे चले गए। वहाँ हमने उनका थाल लिया। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कौन सा वाला था, पर मैंने रिसीट की पिक्चर बीच में ऐड की है। हम लोगों ने चाचा जी का थाल लिया और फिर हम वेट करने लग गए। 15 मिनट्स बाद जब अपना ऑर्डर लेने गए तो उन्होंने हमें एज़ यूजुअल मज़ीद वेट करने का कहा। फिर हमने सोचा कि हम एक राउंड और ले लेते हैं और देख लेते हैं अगर हमारा पिज़्ज़ा या पास्ता खाने का मूड बनता है। तो फिर हमने जस्ट रैंडम वीडियोस बनाई। हमें ये भी पता नहीं था कि स्ट्रीट फूड भी अवेलेबल है चाचा जी पे। पर खैर डिसअपॉइंटमेंट के साथ हमने राउंड लिया और घूम रहे थे। हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमें क्या लेना चाहिए। चाइना ग्रिल हमने पहले भी ट्राई किया हुआ है, तो हमारे माइंड में था कि अगर कहीं और से कोई डिसाइड ना हुआ तो चाइना ग्रिल से स्नैक्स ले लेंगे।
वापस आए तो हमारा ऑर्डर रेडी था और हम उसको लेके अपनी टेबल पर चले गए। पर्सनली स्पीकिंग मेरा कोई इतना ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि सेंटोरस वाले का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, इसलिए हमने ये डिसाइड किया था। पर ये इतना कोई ख़ास नहीं था, बहुत ही सिंपल नॉर्मल सा टेस्ट था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। एक तरह से ट्रिप और पैसे वेस्ट ही हुए। फिर हमने थोड़ी सी बीच में शॉपिंग की थी और घंटे बाद वापस आके अपने स्नैक्स के लिए चाइना ग्रिल पे गए, जो कि मेरे ख़्याल से सबसे बड़ी गलती थी। इनके टेस्ट बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। पहले मैंने यहाँ से खाया हुआ है और यहाँ का टेस्ट इंतहाई बकवास था। हमने इनसे माइल्ड स्पाइसी चाउमीन ऑर्डर किया और फ्राइड श्रिम्प्स ऑर्डर किए। मुझे श्रिम्प्स बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं यूजुअली श्रिम्प्स ऑर्डर करती हूँ कहीं पे फ्राइड अवेलेबल हों, और इससे ज़्यादा डिसअपॉइंट मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं हुई श्रिम्प्स खा के। इंतहाई बकवास टेस्ट था, इनफैक्ट टेस्ट था ही नहीं, और इन्होंने श्रिम्प्स सही से साफ़ भी नहीं किए हुए थे। पेप्सी सर्व की गई थी, जो कि हम दोनों को पसंद नहीं है। आई डोंट नो इफ यू पीपल कैन डिफरेंशिएट। थोड़ी देर फन सिटी में गुजारने के बाद हम अपने अपने घर के लिए निकल गए, और वहाँ से निकलते हुए मुझे याद आया कि मैंने E11 से अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लेनी हैं, तो मैं डायरेक्ट वहाँ से E11 चली गई। वेगस और पीके का मेरे माइंड में यही था कि वहाँ 50% डिस्काउंट है लॉरियल और मेबेलिन की कॉस्मेटिक्स के ऊपर। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि डिस्काउंट एक दिन पहले ख़त्म हो गया है। ये मेरे साथ पहले भी हुआ है,
डिस्काउंट देख के जाती हूँ और जब वहाँ जाऊँ तो डिस्काउंट एंड हुआ हुआ होता है। के लिए मैं लॉरियल की फाउंडेशन गई थी, पर जब वहाँ गई तो लॉरियल का स्टॉक ख़त्म था। इस वजह से मुझे और कुछ फाउंडेशंस ट्राई करने के लिए मैंने देखी, पर इनके पास टेस्टर्स नहीं थे, तो मैंने रिमेल मैच परफेक्शन ले ली, जो मैंने पहले भी यूज़ की हुई है पर डिफरेंट शेड में। वो शेड अब आता नहीं है इनका, और इसी वजह से मैंने यूज़ करना बंद की थी रिमेल। पर अब ये शेड था तो मुझे था शायद ये मेरी न्यूट्रल टोन के साथ सही रहे, इसलिए मैंने ये शेड ले लिया और मैं वापस घर आ गई। ये फाउंडेशन है जो मैंने ली है, रिमेल मैच परफेक्शन शेड 001। इससे पहले आई हैव यूज्ड शेड 081, दैट वाज फेयर आइवरी, और उस वक्त वो लाइटेस्ट शेड था और मेरी न्यूट्रल टोन के साथ बिल्कुल सही मैच होता था। ये शेड मुझे स्लाइटली डार्क लगा है, इसकी टोन आई थिंक डिफरेंट है, डार्क नहीं हो सकता, लाइटेस्ट शेड है इनका। और सुपर स्टे का कंसीलर इन द शेड 05 आइवरी, ये बिल्कुल परफेक्ट शेड है, और इनके स्वैचेस मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में दिखा रही हूँ। That's all. Thank you for watching my video. Subscribe to my channel. Bye bye.